Hello people, welcome back to the Productive Lab. My name is Aman and you are watching day 18 of the series Aaj Se Shabd Hue Aasan, and in this session we'll cover session number 30 and 31 of the book Word Palm Made Easy. This session is going to be fun, interesting and very important for those who are preparing for SSC and other exams. Also, each and every word is really very important and has appeared in the exam. So do not miss out on any word and watch this session till end. And also hit the like button and subscribe to my channel. Okay, so सेशन नंबर 30 और 31 है ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स. हमने प्रीवियस सेशंस में पढ़ा था कि हाउ टू इंसल्ट योर एनिमीज़. तो इस सेशन में हम जो उस टाइम पे वर्ड्स पढ़े थे उससे रिलेटेड हम आगे वर्ड्स पढ़ेंगे. और ये सेशन आप अगर एसएससी जैसे एग्जाम्स दे रहे हो तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिकॉज दिस सेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, स्टार्टिंग विद फर्स्ट वर्ड फ्रेटराइज. फ्रेटराइज आया है फ्रॉम द वर्ड फ्रेटर, जिसका मतलब होता है ब्रदर, और जहाँ पर IZE लग जाए वो बन जाती है वर्ब. तो फ्रेटराइज हुआ टू बिहेव इन अ फ्रेंडली मैनर स्पेशली टुवर्ड्स समबडी दैट यू आर नॉट सपोज टू बी फ्रेंडली विद. फ्रेटराइज होता है कि आप किसी के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हो उससे भी जिससे आपको फ्रेंडली बिहेव नहीं करना है, मतलब जिस पर्सन को तुम जानते भी नहीं हो उससे भी तुम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करते हो, तो वो होता है फ्रेटराइज. जैसे होता है ना भाईचारा बोलते हैं लड़के लोग कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ऑल्दो दे माइट नॉट नो हिम, लेकिन उसको भी भाई भाई बोलते हैं, तो वो होता है फ्रेटराइज. ठीक. अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉरोरिटी. सॉरोरिटी आया है फ्रॉम द रूट वर्ड सॉरर, और सॉरर का मतलब होता है सिस्टर. तो सॉरोरिटी हुआ, ये जहाँ पे ITY आता है वो हो जाता है नम, तो सॉरोरिटी हुआ अ सोशल क्लब फॉर फीमेल अंडर ग्रेजुएट्स. ठीक है. सॉरोरिटी हुआ जैसे हमने यहाँ पर फ्रेटराइज पढ़ा था वैसे ही सॉरोरिटी हुआ कि बहनचारा, मतलब कि जो फीमेल अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनमें एक सोशल क्लब बना है और सोशल क्लब होता है सॉरोरिटी. नेक्स्ट वर्ड है यूक्सोरियस. यूक्सोरियस होता है एक्सेसिवली डिवोटेड टुवर्ड्स वंस वाइफ. यूक्सोरियस होता है वाइफ, हमने पिछले सेशन में पढ़ा था यूक्सोरियस वाइफ. और यूक्सोरियस ऐसा होता है कि एक्सेसिवली डिवोटेड टुवर्ड्स वंस वाइफ, मतलब अपनी वाइफ के लिए ज़्यादा डिवोटेड रहना. होता है ना, एक वर्ड सुना होगा आपने, चोरू का गुलाम. तो यूक्सोरियस होता है जो चोरू का गुलाम, मतलब कि जो अपनी वाइफ के लिए ज़्यादा ही कुछ गिरा हुआ है वो होता है यूक्सोरियस. ठीक. नेक्स्ट वर्ड है मेरिटल. मेरिटल आया है फ्रॉम द रूट वर्ड मेरिटस, और मेरिटस का मतलब होता है हस्बैंड. ऐसे ही मेरिटल हुआ ऑफ और रिलेटिंग टू द स्टेट ऑफ मैरिज. मेरिटल हुआ कि आपकी मैरिज का स्टेटस जानने के लिए वो होता है मेरिटल. मतलब कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है वो होता है मेरिटल. ठीक. नेक्स्ट वर्ड है प्री मैरिटल. अब प्री मैरिटल दो वर्ड से बना है. प्री मतलब बिफोर और मैरिटल मीन्स मैरिज. तो प्री मैरिटल हुआ हैपनिंग बिफोर मैरिज. ठीक है, कि शादी से पहले होने वाली चीज़ें या शादी से पहले हुआ जो भी होगा वो होता है प्री मैरिटल. नेक्स्ट वर्ड है हमारा टायरानोसॉरस. अब बिफोर वी स्टडी टायरानोसॉरस हमने एक रूट वर्ड पढ़ा था रेक्स या रेगिस, जिसका मतलब होता है किंग. ठीक. तो टायरानोसॉरस जैसे हम डायनासोर्स पढ़ते हैं वैसे ही आया टायरानोसॉरस. टायरानोसॉरस हुआ लार्ज कार्निवोरस बाइपेडल डायनासोर हैविंग इनॉर्मस टीथ विद नाइफ लाइक सेरेशंस. तो टायरानोसॉरस भी एक डायनासोर होता है और उसकी अलग स्पीशीज़ होती है डायनासोर की. ठीक. तो टायरानोसॉरस हुआ ऐसा लार्ज कार्निवोरस डायनासोर जिसके बहुत इनॉर्मस बड़े टीथ होते हैं. ठीक. नाइफ लाइक टीथ होते हैं, बहुत शार्प टीथ होते हैं, वो होता है टायरानोसॉरस. नेक्स्ट वर्ड है रेगल. रेगल होता है टिपिकल ऑफ किंग या क्वीन एंड देयरफॉर एक्सप्रेसिव. रीगल होता है या रेगल रेगल होता है कि जो किंग या क्वीन से रिलेटेड हो वो होता है रेगल. तो अगर आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है दैट यू लुक लाइक अ क्वीन, तो यू कैन कॉम्प्लीमेंट कि यू लुक रेगल इन दिस ड्रेस और व्हाटएवर. ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है कि वो पर्सन रेगल लग रहा है, मतलब थोड़ा रॉयल लग रहा है. तो रिलेटेड टू किंग और क्वीन ही होता है रॉयल, ये होता है रेगल. ठीक. नेक्स्ट वर्ड है रेगालिया. ये वर्ड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो रेगालिया फिर से रेगल या रेगिस मतलब किंग या क्वीन से रिलेटेड हुआ. रेगालिया हुआ द एम्बलम और इंसिग्निया ऑफ रॉयल्टी स्पेशली द क्राउन द स्केप्टर एंड द अदर ऑर्नामेंट्स यूज्ड एट कॉरोनेशन. तो रेगालिया होता है कि जो कोई भी चीज़, जैसे कोई क्राउन हो गया, ठीक है, ऑर्नामेंट्स हो गए, ठीक, ऐसी जोन सी चीज़ जो रॉयल किंग या क्वीन से रिलेटेड हो चीज़ें, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो होती हैं रेगालिया. ठीक है, मटेरियलिस्टिक, समथिंग मटेरियलिस्टिक जो रॉयल्टी से कनेक्टेड हो, जो किंग या क्वीन से रिलेटेड हो, वो होती है रेगालिया. ठीक है. अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनोमेनियक. मोनो मीन्स वन और मेनिया मीन्स ऑब्सेशन या मैडनेस. हम पिछले सेशन में इस वर्ड को कवर करके आए हैं, तो ये मोनोमेनियक का मतलब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. ठीक है.
नेक्स्ट वर्ड है डिप्सोमेनिया। अब ये पूरा का पूरा सेशन 30 और 31 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ईच एंड एवरी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेशन, ठीक है। तो डिस्पोमेनिया क्या होता है? डिस्पो होता है, मेनिया मीन्स ऑब्सेशन मैडनेस, और डिस्पा मीन्स थर्स्ट प्यास। तो डिस्पोमेनिया हुआ एन अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर एल्कोहलिक लिक्विड्स। हम सुना ना, वो नशेड़ी होते हैं जिसको पीने की बहुत तलब होती है, तो डिस्पोमेनिया भी वही होता है। उनको जो बहुत ज़्यादा पीने के आदी होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डिस्पोमेनिया, ठीक। एन अनकंट्रोलेबल क्रेविंग ऑफ एल्कोहलिक लिक्विड्स। तो डिस्पोमेनिया हुआ जिसको पीने की लत है, आदत है, क्रेविंग होती है जिसको, ठीक है, वो होता है डिस्पोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया आया है फ्रॉम द रूट वर्ड क्लेप्टो, और क्लेप्टो का मतलब होता है थीफ, ठीक। और मेनिया मीन्स मैडनेस या ऑब्सेशन। तो थीफ मतलब चुराने की आदत या चुराने का ऑब्सेशन, वो होता है क्लेप्टोमेनिया। एंड इररेसिस्टिबल इम्पल्स टू स्टील इन द एब्सेंस ऑफ एनी इकोनॉमिक मोटिव। तो क्लेप्टोमेनिया हुआ कि आपको चुराने की आदत है, आपको नहीं, मतलब क्लेप्टोमेनिया हुआ कि किसी पर्सन को अगर क्लेप्टोमेनिया है तो उस पर्सन को क्या होता है कि चुराने की गंदी आदत है, मतलब कि उसके हाथ अपना चलते हैं। ये इसलिए नहीं कि उसको फाइनेंशियली कुछ मिल जाएगा कि वो अगर इसको चुराएगा तो उसके, अगर उसने 5 रुपये की चीज़ चुराई है तो उसके 5 रुपये बच जाएंगे ना। क्लेप्टोमेनिया होता है कि आप उस चीज़ को रोक ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो और आप चीज़ें चुरा ले रहे हो, ठीक है, वो होता है क्लेप्टोमेनिया। कि आपको कोई इकोनॉमिक नीड नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको चुरा ले रहे हो कोई चीज़ को, तो वो होता है क्लेप्टोमेनिया। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा पायरोमेनिया। पायरोमेनिया होता है, पायरो मीन्स फायर, पायरोस एक्चुअली, पायरोस मीन्स फायर, और पायरोमेनिया एन इररेसिस्टिबल इम्पल्स टू स्टार्ट फायर। वो देखा है आंटियाँ होती हैं जो घर के आसपास होती हैं, जिनको आग लगाने की गंदी आदत होती है, मतलब कोई भी चीज़ हो, छोटी सी चीज़, लेकिन उस चीज़ को इतना बड़ा दिखा देंगे और दूसरों के घरों में आग लगा देंगे। तो पायरोमेनिया होता है वही चीज़ कि आग लगाने की मैडनेस या ऑब्सेशन, ठीक है, वो होता है पायरोमेनिया। अब इसी से रिलेटेड वर्ड नेक्स्ट है हमारा इंसेंडरी। इंसेंडरी होता है, सबसे पहले ये आया है फ्रॉम द रूट वर्ड यूसेंडो या इंसेंसस, जिसका मतलब होता है मैडनेस, ठीक है, और मेनिया का भी मतलब होता है मैडनेस। तो इंसेंडरी हुआ, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि आर्य वाय है, तो इंसेंडरी हुआ डिज़ाइंड टू कॉज फायर। इंसेंडरी हुआ कि ऐसी चीज़ जो फायर या फिर आग लगाने के लिए ही डिज़ाइन की गई हो, होता है इंसेंडरी, ठीक। अब नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा आर्सोनिस्ट, और आर्सोनिस्ट आया है फ्रॉम द रूट वर्ड आर्डो या आर्सस, जिसका मतलब होता है टू बर्न। तो आर्सोनिस्ट हुआ अ क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी। आर्सोनिस्ट होता है ऐसा पर्सन जो क्रिमिनल होता है और वो इलीगली गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को आग लगा देता है, ठीक है, फायर सेट कर देता है या फिर आग लगा देता है, जला देता है, वो होता है आर्सोनिस्ट, ठीक। अब नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा मेगलोमेनिया, और मेगलोमेनिया आया है फ्रॉम द रूट वर्ड मेगस, जिसका मतलब होता है ग्रेट या फिर बिग, ठीक है। तो मेगलोमेनिया हुआ a mental illness in which somebody has a much greater belief in their own importance or power than is reasonable. तो मेगलोमेनिया हुआ ऐसी मेंटल इलनेस जिसमें पर्सन बोलता है कि जो मैं करता हूँ वो ही सही है और बाकी जो तुम करते हो वो सब करता है, ठीक है, मतलब कि अपने बारे में ही इतने इंपॉर्टेंस, मतलब सारे टाइम मैं अपनी ही बढ़ाइयाँ करना, वो होता है मेगलोमेनिया। अब इससे रिलेटेड हमने एक वर्ड पढ़ा था पिछले कुछ सेशंस में, तो वो वर्ड आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। सेम वर्ड था, मतलब सेम मीनिंग था उस वर्ड का, लेकिन वर्ड डिफरेंट था, तो उसका मतलब आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिम्फोमेनिया। लिम्फोमेनिया आया है फ्रॉम द रूट वर्ड निम्फ, जिसका मतलब होता है ब्राइट, और मेनिया मतलब मैडनेस। तो लिम्फोमेनिया हुआ अ वुमन विद अनकंट्रोलेबल और एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर। लिम्फोमेनिया हुआ ऐसी वुमेन जो अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिज़ायर हो, जिसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर हो, वो होता है लिम्फोमेनिया, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेट्रोमेनिया। सेट्रोमेनिया आया है, सेट्रोस मतलब स्टायर या फिर सेटिस्फाई, ठीक है, और मेनिया मीन्स ऑब्सेशन। तो सेट्रोमेनिया हुआ एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर इन मेन, ठीक। सेट्रोमेनिया हुआ कि एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर जो मेन में हो, और निम्फोमेनिया हो जो वुमेन में एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर, ठीक है। ये दोनों ही सेम वर्ड है, लेकिन निम्फोइड हो जाता है वुमेन के लिए और सेट्रो हो जाता है मेन के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लॉस्ट्रोफोबिया। अब ये सारे वर्ड, ये जो वर्ड्स हैं फोबिया से रिलेटेड, ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी पूछे जाते हैं, तो सारे आगे के आने वाले वर्ड्स आप ज़रूर अच्छे से देखना, ठीक है। अब है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया आया है दो वर्ड से, क्लॉस्ट्रम और फोबिया।
तो क्लॉस्ट्रम होता है एनक्लोज्ड और फोबिया मीन्स फियर। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया हुआ एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड एरिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया हुआ कि अगर आप या कोई इंसान कोई कन्फाइंड एरिया में है, मतलब कोई छोटी जगह पर है, एनक्लोज्ड है, ठीक है, तो उसको घुटन फील होती है और उस चीज़ से उसको डर होता है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया हुआ कि आपको छोटी जगहों पर या फिर बंद जो जगह होती है उन पे उधर रहने का फियर होता है, तो होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। अब नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा अगोराफोबिया। अगोराफोबिया आया है 2 वर्ड से। अगेन फोबिया मीन्स फियर और एग्रोरा मीन्स मार्केट प्लेस। तो एगोराफोबिया हुआ अ फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक एरिया। ठीक, मार्केट प्लेस क्या है? पब्लिक एरिया ही है। तो एगोराफोबिया भी हुआ कि आपको पब्लिक एरिया में जाने से डर लगता है, वो होता है एगोराफोबिया। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया आया है रूट वर्ड एक्रोस से, जिसका मतलब होता है हाइट, और एक्रोफोबिया हुआ फियर ऑफ हाइट, मतलब ऊंची जगह से डर लगना है एक्रोफोबिया, हाइट से डर लगना है एक्रोफोबिया। तो ये था सेशन नंबर 30। अब हम चलेंगे सेशन नंबर 31 पे, और सबसे पहला वर्ड सेशन नंबर 31 का है आइकॉनोक्लास्ट। आइकॉनोक्लास्ट हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, बट ये हमने नहीं पढ़ा कि इसका रूट वर्ड क्या है। तो आइकॉनोक्लास्ट का रूट वर्ड है एकॉन, मतलब अ रिलीजियस इमेज, और क्लाइन मीन्स टू ब्रेक। तो आइकॉनोक्लास्ट हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, ऐसा पर्सन जो पॉपुलर बिलीफ, रिलीजियस बिलीव्स को ब्रेक करता है, वो होता है आइकॉनोक्लास्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे अथीस्ट। अथीस्ट भी हमने पढ़ा है। अथीस्ट आया है थियोस से, जिसका मतलब होता है गॉड, और अथीस्ट होता है ऐसा पर्सन जो गॉड में बिल्कुल ही नहीं मानता। जो पर्सन नास्तिक होता है वो होता है एथीस्ट। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्नोटिक। एक्चुअली ये एग्नोस्टिक होता है। ठीक है, ये रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया जैसे कि। तो एग्नोस्टिक क्या होता है? एग्नोस्टिक होता है, सबसे पहले ये आया है रूट वर्ड ग्नोस्टोस से, जिसका मतलब होता है नून, और एग्नोस्टिक हुआ अ पर्सन हु क्लेम्स दैट दे कांट हैव ट्रू नॉलेज अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखो, अथीस्ट होता है, एथिस्ट होता है ऐसा पर्सन जो बिल्कुल डिनाई कर देता है कि भगवान तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन एग्नोस्टिक क्या होता है? एग्नोस्टिक होता है ऐसा पर्सन जो ये कहते हैं कि मुझे नॉलेज नहीं है कि एक भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं है। ठीक है, करते होंगे बट मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। तो ये होता है एग्नोस्टिक, कि अ पर्सन हु क्लेम्स दैट दे कांट हैव ट्रू नॉलेज अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो उनको पूरी तरह नॉलेज नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस 2 रूट वर्ड से बना है। डाया मीन्स थ्रू और ग्नोसिस मीन्स नॉलेज। तो डायग्नोसिस क्या हुआ? डायग्नोसिस हुआ द एक्ट और आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज फ्रॉम इट्स साइन एंड सिम्टम्स। डायग्नोसिस हुआ कि आपकी डिजीज़ के साइंस और सिम्टम्स देख के उस चीज़ को, डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना, वो होता है डायग्नोसिस। ठीक है, कि क्या बीमारी है आपको, आपके सिम्टम्स और आपके साइंस को देखकर उसको बताना, आइडेंटिफाई करना, वो होता है डायग्नोसिस। अब ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है प्रेग्नोसिस। प्री मीन्स बिफोर और ग्नोसिस मीन्स नॉलेज। तो बिफोर नॉलेज प्रेग्नोसिस हुआ एन ओपिनियन बेस्ड ऑन मेडिकल एक्सपीरियंस ऑफ द लाइकली डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज और एन इलनेस। तो प्रेग्नोसिस हुआ कि आपको कोई सिम्टम, आपको कोई बीमारी हुई, आपको कोई डिजीज़ हुई, ठीक है, फिर उस डिजीज़ को देखकर ये बताना कि ये क्योरेबल है, वो बेलाइन है या मेलाइन है, मतलब वो क्योरेबल है या नहीं क्योरेबल है, तो वो होता है प्रेग्नोसिस। तो ये एक्सपीरियंस से आता है, आपने पहले डायग्नोस करा कि आपको फ्लू वो अब बेलाइन है या मेलाइन है, वो क्योरेबल है या नहीं है, तो वो होता है प्रेग्नोसिस। कि आप रेस्ट करो तो आपको ये चीज़ क्योरेबल हो जाएगी, मतलब वो चीज़ क्योर हो जाएगी, तो वो क्या हुआ? वो प्रेग्नोसिस हुआ कि जो अगर रेस्ट करने पे वो चीज़ ठीक हो रही है तो वो हुई प्रेग्नोसिस। ठीक है, कि उसने प्रेग्नोसिस दिया है कि वो चीज़ रेस्ट करने से ठीक हो जाएगी, तो वो क्या होता है? वो मेडिकल एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, तो वो होता है प्रेग्नोसिस। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनोथिज्म। मोनोथिज्म बना है 2 वर्ड से। मोनो मीन्स वन और थिज्म यहाँ थियोस मतलब गॉड। तो मोनोथिज्म हुआ बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड। मोनोथिज्म हुआ कि ये बिलीव रखना कि सिर्फ एक ही भगवान एग्जिस्ट करते हैं, वो होता है मोनोथिज्म। नेक्स्ट वर्ड है पॉलीथिज्म। पॉली मीन्स मैनी, थियोस मीन्स गॉड, और पॉलीथिज्म हुआ द बिलीव दैट देयर इज मोर देन वन गॉड। पॉलीथिज्म हुआ कि एक से ज़्यादा गॉड में बिलीव करना, वो होता है पॉलीथिज्म। जैसे हम हिंदुइज्म में क्या होता है, बहुत सारे भगवानों को मानते हैं, तो वो होता है पॉलीथिज्म। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है पैंथिज्म। पैन मीन्स ऑल और थियोस मीन्स गॉड। तो ऑल गॉड से क्या बनता है? पैंथिज्म मतलब द बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल थिंग्स। तो पैंथिज्म मतलब कि ये बिलीव रखना कि गॉड हर नेचुरल चीज़ में है, वो होता है पैंथिज्म। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब थियोस मीन्स गॉड और लॉजी मीन्स स्टडी या साइंस। तो थियोलॉजी हुआ द रैशनल एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रिलीजन एंड इट्स इन्फ्लुएंसेस एंड द नेचर ऑफ रिलीजन। तो थियोलॉजी क्या होता है? थियोलॉजी होता है कि अगर आप किसी रिलीजन को स्टडी कर रहे हो तो उसका नेचर कैसा है, उसका इन्फ्लुएंस लोगों पे कैसा है, वो होता है थियोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा लीजो। लीजो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, इसको आप कॉमेंट सेक्शन में रखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिबिडिनस। ये आया है फ्रॉम द रूट वर्ड लिबिडो, जिसका मतलब होता है प्लेजर। ठीक है, तो लिबिडिनस हुआ ड्रिवन बाय लस्ट। ठीक है, जो लस्ट से भरा, ये नेगेटिव वर्ड है। अब हम जो यहाँ से लेचर से पढ़ेंगे वो सारे नेगेटिव वर्ड्स। ठीक है, तो लिबिडिनस हुआ ड्रिवन बाय लस्ट। अब नेक्स्ट वर्ड है लेसिवियस। लेसिवियस आया है रूट वर्ड लेसिविया से, जिसका मतलब होता है वॉन्टनेस। तो लेसिवियस क्या हुआ? लेसिवियस हुआ
प्री ऑक्यूपाइड विद और एग्जिबिटिंग लस्टफुल डिज़ायर्स, जिसकी डिज़ायर्स थोड़ी सेक्शुअल डिज़ायर्स हैं, वो होता है लेसिवियस, ठीक है, जो एक लस्टफुल डिज़ायर्स एग्जिबिट करता है होता है लेसिवियस। नेक्स्ट वर्ड है लुब्रिशियस। लुब्रिशियस बना है लुब्रिकस से, जिसका मतलब होता है स्लिपरी। तो लुब्रिशियस हुआ हैविंग अ स्मूथ और स्लिपरी क्वालिटी, ऐसी चीज़ जिसकी स्मूथ और स्लिपरी क्वालिटी हो वो होता है लुब्रिशियस। अगर हम अपनी कार्स में हम वो डालते हैं, इंजन ऑयल्स होते हैं या कोई भी ऑयल्स हों या फिर ऐसी चीज़ जो स्मूथ और स्लिपरी हो, वो होता है लुब्रिशियस, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिसेंटियस। लिसेंटियस बना है लेसियर से, जिसका मतलब होता है टू बी परमिटेड। तो लिसेंटियस हुआ बिहेविंग इन अ वे दैट इज कंसिडर सेक्शुअली इमोरल। तो लिसेंटियस हुआ ऐसी चीज़ जो सेक्शुअली भी इमोरल ही होती है, वो होता है लिसेंटियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ल्यूड, जैसे हमने सुना ल्यूड कमेंट्स। ल्यूड क्या हुआ? ल्यूड हुआ सजेस्टिव और ऑफ और टेंडिंग टू मोरल लूजनेस। ल्यूड मतलब होता है भद्दा। ल्यूड कमेंट मतलब भद्दा कमेंट करना, जो मॉरली काफ़ी बेकार है, भद्दी चीज़ है, वो होता है ल्यूड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लस्टफुल। लस्टफुल होता है डिज़ायर। तो लस्टफुल हुआ एक्साइटेड बाय लस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स के लिए ही है और कोई उसका इमोशनल कनेक्शन नहीं है, वो होता है लस्टफुल, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रूरिएंट। प्रूरिएंट बना है प्रूशियो से, जिसका मतलब होता है रिच, ठीक है। तो प्रूरिएंट हुआ हैविंग और शोइंग टू मच इंटरेस्ट इन थिंग्स कनेक्टेड टू सेक्स। तो प्रूरिएंट होता है ऐसी चीज़ जो ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है सेक्स या सेक्स से रिलेटेड चीज़ों से, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है अब हमारा हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक बना है हाइपर से, जिसका मतलब होता है ओवर, ठीक है। तो हाइपोकॉन्ड्रियक क्या हुआ? हाइपोकॉन्ड्रियक हुआ ऐसी चीज़ जो ऐसा पर्सन, हमने पिछले सेशन में पढ़ा था हाइपोकॉन्ड्रियक। तो हाइपोकॉन्ड्रियक हुआ ऐसा पर्सन जो बीमार नहीं है, तब भी ये टेंशन लेके सोचता रहता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा, तो वो होता है हाइपोकॉन्ड्रियक। इसकी डेफिनेशन आप कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट वर्ड है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता है अ कॉमन डिसऑर्डर इन विच ब्लड प्रेशर रिमेन्स एबनॉर्मली हाई। हाइपरटेंशन होता है कि जहाँ आपको ब्लड प्रेशर हमेशा हाई ही रहता है, वो होता है हाइपरटेंशन। ये कॉमन डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन नंबर 30 और 31, ठीक है। तो ये सेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी एग्जाम्स में इसमें से काफ़ी कुछ पूछे जा चुके हैं और हो सकता है आगे भी पूछे जाएं, और इसमें से कुछ वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के उसमें भी यूज़ हो सकते हैं क्वेश्चंस में। तो इस पूरे सेशन को आप अच्छे से और दोबारा से फिर देखना, ठीक। Okay, so this was session number 30 and 31. Hope you find it useful. If you do, then do consider subscribing to my channel and hit that like button. Also, if you have any suggestions, you can drop it down in the comment box. Until then, bye.